क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने अपने से भी ज़्यादा महान किसको बना दिया है? आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को शालूम। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आप आज वो रहस्य जानेंगे जिनके द्वारा आपके जीवन के बंधन टूटेंगे और आपके श्राप जाते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको किस तरह से आज आशीषित करने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है, तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महान माना है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने सही सुना। प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु ने अपने नाम से भी अधिक महान अगर किसी बात को समझा है तो वह अपने वचन को, क्योंकि प्रभु अपने वचनों के पक्के हैं। वचन मतलब उनके मुंह के द्वारा बोले गए शब्द। हमारे परमेश्वर अपने वचनों में पूर्ण रूप से सच्चे हैं और वो अपने वादों को निभाते हैं। वो कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। चलिए हम आगे भी और वचनों से सीखेंगे कि किस प्रकार उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। इन वचनों की सामर्थ्य को हम समझ गए अगर, तो हमारे जीवन में कोई भी दुख हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। जैसा उसके वचन में लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह मेरे पास व्यर्थ होकर नहीं लौटता, बिना मेरी इच्छा को पूरी करे और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल किए बिना। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और एक दो-धारी तलवार से भी तेज है और जीवन और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यशायाह 40:8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने चट्टान पर घर बनाया। मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 उसका 105। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थी। तो प्रिय भाई और बहनों, आपने अभी इन वचनों के द्वारा देखा और सुना होगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महान बनाया है। आज हमारे पास उसका वचन है और ये वचन हमारी ताकत है, हमारी तलवार है। प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों को आप मनन करें, इन्हें दोहराएं और इन पर विश्वास करें। इन वचनों में ही आपके हर एक परेशानी का हल छिपा हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पवित्र शास्त्र को पढ़ने में बिताएं और साथ ही उन वचनों को ये जानकर कि ये सच्चे हैं और सच्चे परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, इनमें विश्वास करें। प्रिय भाई और बहनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे।